फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने लगातार 2 बार बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाला और 17वीं में मैंने इंटरव्यू भी दिया। और आप देख सकते हैं ये प्रीलिम्स का मेरा मार्कशीट है 70th बीपीएससी का। और मैं 71st बीपीएससी के भी प्रीलिम्स की बात करूँगा, वहाँ भी मैंने पास किया, वहाँ मैंने मेंस में दे चुका हूँ, रिजल्ट का वेट है। तो मैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि 72वीं आने वाला है अगले महीने। आप लोगों को मैं स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा और बहुत आसानी से पीटी और मेंस और हर कुछ निकाला जा सकता है घर बैठकर सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मार्कशीट है वो 70th का मार्कशीट है। तो इस मार्कशीट में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बीपीएससी है और मेरी जो कैटेगरी है वो बीसी मेल है और रोल नंबर इतना रहा, चूँकि मैं फाइनल मेरिट में नहीं आ सका, और ये नाम रहा। तो आप जो मार्क्स देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ के, वो है 94.67 मार्क्स। और आप अगर देखेंगे कि बीसी मेल के लिए कितना गया था सीसी का, तो ये जो है नियरली 84.67 यहाँ पर ये गया हुआ है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि 70th के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से ज़्यादा वन लाइनर थे। तो वन लाइनर होने के चलते उसमें आपको पता है कि फैक्ट्स जो है वो ज़्यादा रहता है, और फैक्ट्स ज़्यादा रहने के चलते वो आया तो आया, नहीं आया तो वो नहीं आया। तो आखिर हमें स्ट्रेटजी को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर 70th में हम मानते हैं कि ज़्यादा फैक्ट्स अगर पूछे गए, वन लाइनर ज़्यादा पूछे गए, तो 71st में हम वन लाइनर तैयार करेंगे। लेकिन आपको पता है कि 71st में वन लाइनर कुछ ही थे, क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड थे वो बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड था क्वेश्चन का, आप सबको पता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये स्ट्रेटजी या ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वन लाइनर ज़्यादा आएगा कि फिर वन लाइनर कम आएगा। तो हमें अपनी तैयारी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और लगभग इतना ही जो मार्क्स है मेरा वो आया हुआ है करीब लगभग 93.33 भी 71st बीपीएससी पीटी का है। तो लगभग इतना कांस्टेंट है। इस बार 72वीं में कोशिश होगी कि मैं 100 क्रॉस करूं। तो चलिए अब मैं आपको 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का मार्कशीट शो करता हूं। तो ये जो मार्कशीट है, ये मार्कशीट 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का मार्कशीट है। आप देख सकते हैं बीपीएससी इंटीग्रेटेड 71st। तो इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इस वाले पीटी के जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आप अगर देखोगे तो वो थोड़े से तुलनात्मक रूप से काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे 17वीं के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये 71st रहा और 71st बीपीएससी। और इसमें आप देख सकते हो कि नाम चित्ररंजन पटेल, ये रहा मेरा रोल नंबर और बीसी मेल। और जो कट ऑफ रहा है, तो 71st का जो बीसी मेल का कट ऑफ रहा है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि वो भी करीब 84 रहा है। और जो मेरे मार्क्स आए हैं जनरल स्टडीज़ में 93.33, लगभग उतना मैं कांस्टेंट रहा हूँ। तो इसके पीछे जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी वीडियो में लाना चाह रहा हूँ डेली बेसिस पर, ताकि एक जो महीना बचा है टाइम, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके आप पीटी पास करें। और पीटी पास करने के बाद हम लोग मेंस पे भी चर्चा ज़रूर करेंगे। तो ये रहा। और इसी तरह से मैंने यूपीएससी में भी लगातार 2 प्रीलिम्स निकाल के एक तो मेंस में बैठा था, उसमें मैं फेल हो गया, और 2025 का मेंस मैंने निकाला और इंटरव्यू भी मैंने दिया, लेकिन फाइनल लिस्ट में मैं नहीं आ सका। मैं उसको भी शेयर करूंगा आप लोगों से, कैसे वहाँ भी मैंने इम्प्रूव करके वहाँ भी मेंस निकाला था। तो ये रहा 93.33। तो ये जो मार्कशीट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है कि
आज के इस दौर में किस पर विश्वास करें, इतने सारे मटेरियल्स हैं, इतने सारे रिसोर्स हैं। तो एक जो होता है ना कि भाई हम ट्रस्ट किस पर करें, आखिर वो ट्रस्ट किस पर करें, कौन हमें अच्छा गाइड लाइन देगा, कौन एग्ज़ाम निकलवाने में मदद कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें शो कर रहा हूँ कि नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं और एकदम ये अच्छा चैनल और ये डेडिकेटेड है बीपीएससी और यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए। जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, मैंने एग्ज़ाम्स जो निकाले हैं, भले मैं अभी तक फाइनल नहीं कर पाया लेकिन आगे मैं अभी तैयारी में हूँ, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। तो जो स्ट्रेटजी है उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को फोकस रखेंगे। वन लाइनर प्लस मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। तो मैं अगर कुछ पॉइंट्स की बात करूं तो उसमें यही है कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि भाई ये जो हमें रखनी हैं किताबें, तो वो हमें कौन कौन सी किताबें इस वक्त ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमारे पास करीब 30 दिन बचा हुआ है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस्ड होकर। तो जो मैं बात करूँगा उसमें नंबर 1 ये रहेगा कि आप जो करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहें। तो इसमें मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू अभी भी आप प्रीफर करें, डेली बेसिस पर आप उसको पढ़ें। और अगर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं मिल पा रहा है तो एक साइट में आपको शेयर कर दूंगा, इंडिया जीएस करके गूगल पे साइट है, वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ आपको फ्रीली न्यूज़पेपर डेली आपको अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ है ये है कि जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स की बात है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं इस वक्त कि जो मैगजीन्स हैं, जैसे आप मैगजीन्स में जैसे अगर बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक केबीसी नैनो को जो है प्रेफरेंस दिया जा सकता है। और अगर आप केबीसी नैनो को प्रेफरेंस दे भी रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि ये जो है अर्ली कंटेंट इसमें हो, सलीना आप पढ़ लें, ठीक है। नहीं तो अगर पढ़ चुके हैं तो आप अपने मंथली मैगजीन्स को कंटिन्यू रखें। हालांकि मैं जो पढ़ता हूँ, या तो मुझे अगर क्रॉनिकल मिल जाए तो मैं क्रॉनिकल पढ़ लेता हूँ, और अगर क्रॉनिकल नहीं मिले तो मैं दृष्टि आईएएस का मैगजीन, क्योंकि मेरा फोकस यूपीएससी रहता है तो यूपीएससी के आधार पर ही मैं बीपीएससी को भी एग्ज़ाम देता हूँ। तो ये रहा। और दूसरी ये चीज़ है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स के लिए जो ऑल इंडिया जो रेडियो आता है, आप इसका ऐप डाउनलोड कर लें और आप इसको डेली सुनें, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप पीआईबी वगैरह ज़रूर देखें, ठीक है। पीआईबी देखें, उसमें इंटरनेशनल नेशनल कंटेंट्स मिलते हैं। और जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स या जो साइट्स आप सर्च करेंगे, अगर उसमें कहीं से भी आपको अगर बिहार अगर स्पेशल कंटेंट आ गया या बिहार को लेकर कोई भी न्यूज आ गया तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को लेकर आप इतनी सारी चीज़ें करें। और ये भी हो सकता है कि आप जो है यूट्यूब पर कोई एक मैराथन सेशन भी देख लें और वहाँ से भी हेल्प मिल सकता है। हालांकि क्वेश्चन बिहार स्पेशल या बिहार करंट से बड़ा ही टिपिकल रहता है, उसको गेस करना उतना मतलब ईजी नहीं रहता, ठीक है। तो अगर आप मैराथन भी देख लेते हैं तो वहाँ से भी हेल्प ये कर सकता है यूट्यूब से, ठीक है। बाकी जो आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ें, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो करंट को लेकर इतनी सारी चीज़ों पर ध्यान रखें, ठीक है। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करें जैसे बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल में करंट तो ठीक है, आप उसको देखते रहें। और बिहार स्पेशल में जो स्टैटिक जो पोर्शन आएगा बिहार स्पेशल में, तो अगर हम स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके लिए मैं जो प्रीफर करता हूँ वो फिर मैं कहूँगा कि केबीसी नैनो ही मैं प्रीफर करता हूँ स्टैटिक के लिए भी, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ चाहिए। तो कोई भी एक बिहार स्पेशल आप उठाइए, ठीक है, उसको आप पढ़ डालिए, तो यहाँ से ये काम हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी मैं बीच बीच में वीडियो जो है वो बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। अब मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हिस्ट्री में भी आप देखेंगे कि बिहार स्पेशल तो एक हिस्ट्री है ही, तो उसको कवर ठीक है, वो तो जो लोग जिन सोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं उनसे तो हो ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडियन हिस्ट्री की बात करूं तो उसमें एंशिएंट और मेडाइवल और मॉडर्न, इन तीनों पर फोकस रखना होगा। तो अभी एक महीने में इसको हम क्या करें, कैसे करें, तो मैं आपको जो है 3 किताबें बताता हूँ। हो सके तो आप पहले से भी कुछ पढ़े होंगे, क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन वहाँ से लड़ता है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में पढ़िए। तो एक जो बुक है दोस्तों, वो हिस्ट्री की जो एक बुक है वो है आर एस शर्मा की, ठीक है, एंशिएंट इंडिया। आर एस शर्मा की बुक, आप उसको क्विकली पढ़ लें। अगर उस पर नोट्स है तो आप उसको रिवाइज कर लें, लेकिन अगर लाइन बाय लाइन आप पढ़ कर जाएंगे, उसमें जो की टर्म्स हैं उसको अगर देख लेंगे तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आर एस शर्मा को क्विकली पढ़ लें। दूसरी जो बुक है हिस्ट्री की, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो है सतीश चंद्रा। और सतीश चंद्रा की अगर आप मेडाइवल पढ़ लेते हैं, ठीक है, छोटी सी बुक है बट हाँ उसमें कंटेंट भर भर के हैं। तो सतीश चंद्रा अगर मेडाइवल आप अगर रिवीजन कर लेते हैं, टाइम पीरियड बना लीजिए कि हाँ हमको डेली इतने पेजेस पढ़ने हैं, और उसके कंटेंट्स आप बुक में ही कलर कर दीजिए। नहीं तो नोट्स अभी कोई बनाने का उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हर चीज़ें दूसरों पर विश्वास करके नहीं की जाती हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट इतने मेच्योर होते हैं कि वो अपने विवेक से फैसले ले सकें, ठीक है। तो एक आर एस शर्मा एंशिएंट पढ़ लीजिए और सतीश चंद्रा मेडाइवल पढ़ लीजिए। और जो मैं तीसरी बुक कहना चाहूँगा वो है मॉडर्न। तो जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री की बुक है वो आप पढ़ लीजिए। ये बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ लीजिए। तो ये बुक देखिए, बिपिन चंद्रा की 2 किताबें हैं, एक पतली बुक है, एक मोटी सी बुक है मॉडर्न इंडिया की। वो वाली आपको बुक पढ़नी है, जो मोटी वाली बुक है उसको आप क्विकली पढ़ लें, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। उसमें जो घटनाएं हैं, कंटेंट्स हैं, आप उसको अंडरलाइन करते चलिए। अगर 1-2 बार भी अगर आपने क्विक रिवीजन कर लिया और डिस्कशन कर लिया अपने पीयर सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, तो हिस्ट्री के पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हम लोग चर्चा करना चाहते हैं कि 30 दिनों में हम पॉलिटी के लिए क्या करें। देखिए, पॉलिटी के लिए 30 डेज़ में किया जा सकता है। तो 30 डेज़ में पॉलिटी के लिए जो मेरा ये मानना है कि आप तो एम लक्ष्मीकांत तो उठाइए ही उठाइए, पेज बाई पेज पढ़ डालिए, ठीक है। सारे पेजेज नहीं पढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि 72nd बीपीएससी में यूपीएससी के मॉडल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। स्टेट पीसीएस ही है, तो उसमें आप कुछ टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि उसका जो पहला चैप्टर है जिसमें ब्रिटिश एक्ट्स हैं, ब्रिटिश टाइम के जो एक्ट्स हैं उनको तो आप जो है देख ही लीजिए, ठीक है। क्विक रिवीजन, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन, जितना मल्टीपल टाइम्स हो सके उतना मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना होगा, समय देना होगा। बैठिए समय दीजिए अपनी स्टडी पर। तो एक्ट्स वाला लाइन बाय लाइन, और जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी लाइन बाय लाइन, क्योंकि उसमें बहुत सारे बिहार के हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं, एक टॉपिक ये भी है। तो अगर आप फीचर्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी हेल्प करेगा आपके लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन लड़ सकते हैं। बाकी अगर आप आगे जाएंगे तो जो एक है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी 30 दिनों की बात है। और फंडामेंटल राइट्स है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, इसको एकदम पढ़ लें। डीपीएसपी है तो डीपीएसपी पढ़ लें, ठीक है, डीपीएसपी ज़रूर पढ़ लें। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्योंकि एईडीओ में देखा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज से कुछ क्वेश्चंस थे जो मैच द कॉलम थे, और उसमें आपने अगर एक भी आर्टिकल डिकोड कर लिया तो वो पकड़ में आ जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देख लें, ठीक है। उसके कुछ आर्टिकल तो एक ही है, 51A है,
51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें ए से लेकर आप बढ़ेंगे ABCDEFGHI, तो वहाँ देख लेंगे कौन कौन क्या कहता है, ज़रूर देख लेंगे। अगर मैच द कॉलम में भी रिपीट हो गया तो यहाँ से अंक मिल सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर है ही, गवर्नर है ही, ठीक है, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, आप जो है उसको देख लें, पार्लियामेंट देख लें, उसके बाद प्रेसिडेंट देख लें, वाइस प्रेसिडेंट देख लें, स्पीकर देख लें, ठीक है, स्पीकर भी न्यूज़ में थे, और स्पीकर के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट देख लें, हाई कोर्ट ज़रूर देख लें, यहाँ तक कि लोकल कोर्ट्स भी देख लें। तो अदालत वाला भी टॉपिक आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। और जो है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन SIR को लेकर काफ़ी जो इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में रहा है, तो आप जो है इलेक्शन कमीशन को भी ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। तो इतने सारे टॉपिक्स आप पढ़िए अभी पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत उठाइए और धड़ाधड़ ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने चर्चा किया इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। वक्त बचे तो आगे फिर हम लोग वीडियो में भी उसकी चर्चा करेंगे। अब जहाँ तक जियोग्राफी की बात है तो मैं क्विकली बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में आप जो है, अगर आपके पास माजिद हुसैन है तो आप जो है माजिद हुसैन को क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक है, NCERT की तुलना में काफ़ी आसान शब्दावली है सॉरी। तो आप वहाँ पर जो है उसको पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन। और माजिद हुसैन, और आपका मन करे तो आप NCERT की 11th वाली बुक एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। और देखिए 11th में जो बुक है वो ज्योग्राफी की काफ़ी शानदार बुक है। 12th की भी एक बुक है, फिजिकल जियोग्राफी 12th वाली, तो आप जो है उसको भी पढ़ लें, ठीक है, तो वो भी काम दे सकता है। या माजिद हुसैन है तो पढ़िए, नहीं तो NCERT अगर 11th 12th भी अगर आप क्विक पढ़ लेते हैं पेज बाय पेज तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। अगर नोट्स होगा तो उसको आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। तो जियोग्राफी में यहाँ ज़्यादा नहीं देखना है। अगर थोड़ा बहुत IR से अगर क्वेश्चन आए, जैसे कि हॉर्मुज स्ट्रेट, उसके आसपास के क्षेत्रों को देख लें, UPSC प्री 2026 में भी पूछा गया हॉर्मुज को लेकर। थोड़ा बहुत वही जो रीजन है ना, वेस्ट एशिया का जो रीजन है, तो आप वेस्ट एशिया का जो है रीजन ज़रूर देख लें थोड़ा सा एटलस पर जाकर, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ देखेंगे। और जियोग्राफी, और जहाँ तक बात है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में अगर आपके पास रमेश सिंह की बुक अगर रखे हैं आपका, हालांकि ये सिविल सर्विस की बुक है लेकिन BPSC में भी हम सभी लोग पढ़ते हैं, तो उसको रिवीजन कर लें। और नहीं तो अगर आप जो मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं ना, उसमें एक इकोनॉमी करके अर्थ व्यवस्था करके एक आता है हर मंथली, तो वहाँ से भी आपका रिवीजन होते रहेगा। फिर नहीं तो आप YouTube पर जो है ज़रूर कोई ना कोई वीडियो एक अच्छे कंटेंट्स का देख लें। तो मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक्स में ना, जैसे कुछ चीज़ें जो है वो हैं जो गेस की जा सकती हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, आप तो बिहार देख ही लीजिए, बजट बिहार का ही बजट देख लीजिए, इंडिया का भी बजट देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, इंडिया का भी देख लीजिए। और इंडिया वाले इकोनॉमिक सर्वे और बजट में बिहार को लेकर क्या प्रावधान है, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे कि एक जो है और चीज़ हुआ है, और वो ये हुआ है कि जैसे बहुत नई चीज़ें आई हैं यूनियन बजट में भी बिहार को लेकर, तो आप उसको ज़रूर एक बार ज़रूर देख लें क्विक। और नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे, आई थिंक जो 6th राउंड है वो आया है, तो इसको लेकर आंकड़े क्या हैं, क्योंकि थोड़े BPSC ना, मतलब ये डाटा पे जोर ये देते हैं लोग, तो ये लोग डाटा को लेकर मैच द कॉलम भी दे सकते हैं या स्टेटमेंट वाइज भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6वां, ये थोड़ा सा इसके आंकड़े देख लें, और इसमें अगर बिहार अगर आ रहा है तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। अगर इसमें अगर बिहार आ रहा है तो आप इसको ज़रूर उसको पढ़िएगा, तो वहाँ से भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि GDP है कि भाई GDP को लेकर क्या बोला गया, तो GDP को लेकर बोला गया कि जो इसका बेस ईयर जो पुराना था, ठीक है, 2011-12 का, वहाँ से ये लोग शिफ्ट कर गए
2022 2023। तो जीडीपी का जो बेस ईयर बदला है उस पर ध्यान होना चाहिए आपका। ठीक है, उसी तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई होता है, इसका बेस ईयर चेंज हुआ है, 2024 हो गया अब, ये भी 2012 का ही इसका प्रीवियस बेस ईयर था। तो इस सीपीआई का भी बेस ईयर चेंज हुआ है। और सीपीआई में मतलब जो इन्फ्लेशन मेजर करने के जो उसमें बास्केट है, उसमें गुड्स और सर्विसेज को इंक्रीज किया गया है। तो कितना, ये ज़रूर देख लें सीपीआई का लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, और अगले 5 साल में जैसे डब्ल्यूपीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि डब्ल्यूपीआई कैंसिल कर दें, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्या स्टार्ट किया है, पीपीआई, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये पीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, बेस ईयर क्या था, सीपीआई का नया बेस ईयर, पुराना बेस ईयर, जीडीपी का नया बेस ईयर, पुराना बेस ईयर, ये थोड़ा सा ज़रूर देखें। और बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोल दिया इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ठीक है, तो पहले इतना आप ज़रूर करें। और बिहार का जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है जो पूछा जा सकता है, उसके लिए एक बर्नवाल साहब हैं, महेश बर्नवाल, वो आईपीएस रहे हैं। तो एक 99 रुपए की ना एक बुक आती है, पतली सी, कुछ ऐसे। ठीक है, तो उसके पेजेज ऐसे रहते हैं ऐसे। तो 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की वो बुक मिलेगी, वो बिहार स्पेशल। आप उसको भी अगर है तो ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, वो स्टैटिक है। बिहार के बारे में हर एक उसमें चीज़ है, क्षेत्रफल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रिवर्स, ठीक है, जियोग्राफी, ट्राइब्स, कम्युनिटीज़, कास्ट, उसका बिहार का हिस्ट्री। तो ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाली बुक आप ज़रूर खरीद लें, महेश बर्नवाल, बिहार स्पेशल। और इसमें ख़ास बात है कि इसमें आपको हर पेज पे बिहार के मैप के साथ आपको कंटेंट जो है यहाँ पर मिलेगा। तो पहले आप इतना ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को धीरे धीरे करके भी आप देखें कि क्या बोला गया है। इतनी सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग अगले स्ट्रेटजी के वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं डेली एक वीडियो डालूँगा कि आप क्या पढ़ें आज, क्या नहीं पढ़ें, और कैसे पढ़ें। अगर कोई आपको डाउट है किसी टॉपिक पे, आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन खोला है। और टेलीग्राम पे भी आप आ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने नया टेलीग्राम बनाया है जिसका आईडी है चित्तरंजन, चूँकि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ हैंड से, तो आपको हैंड राइटिंग थोड़ी अटपटी होगी। चित्तरंजन _123 ये टेलीग्राम है। आप यहाँ भी मैसेज करिए, ठीक है, वहाँ मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। और मैं पूरा डेडिकेटेड हूँ सभी हमारे जो साथी हैं कैंडिडेट्स यूपीएससी बीपीएससी के, कुछ जो मैंने सीखी हैं चीज़ें, पढ़ी हैं, वो ज़रूर मैं शेयर करूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच।